गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 29 जनवरी 2021, वर्ग प्रथम, विषय संस्कृत, पाठ 8, 9 और 10। पाठ 8 और 9, 10 की पढ़ाई होने जा रही है। पाठ का नाम क्रियापद के बारे में पढ़ाई होने जा रही है, जिसमें कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन की जानकारी आपको आज मिलेगी। तो एक और उसके बाद संख्या के बारे में भी बतलाया जाएगा। एक वचन जिससे किसी एक वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। द्विवचन का मतलब जिससे दो वस्तु का बोध हो, और बहुवचन का मतलब होता है जिससे दो से अधिक वस्तुओं का बोध हो, उसको बहुवचन कहते हैं। ये तो आपको पहले भी बोल चुके हैं। तो ये आप बच्चे हैं, आपको बार बार हम फिर दोहरा रहे हैं। पढ़ाई हो गई है फिर भी दोहराते हैं कि बच्चे को भूल हो जाती है, भूलते हैं ज़्यादा, इसलिए फिर पुनः आपको समझा रहे हैं। आप देखिए किताब पेज नंबर निकालिए, पेज नंबर 41, 41। इसमें इमौ लिखा हुआ है। आप शब्दार्थ देखिए। इमौ मतलब लिखा हुआ ये दोनों, बालव मतलब दो लड़के, अस्ता मतलब दो हैं, लिखता माने लिखते हैं, अजय माने दो बकरियाँ। ये पाठ 8 में शब्दार्थ में लिखा हुआ है। आप शब्दार्थ को सही सही उतार लीजिए और याद कीजिए। इमौ बालव अस्तः, इमौ बालव अस्तः। इमौ मतलब होता है ये दोनों। ये दोनों कौन हैं? बालव माने क्या होता है जी? बालव माने लड़के, यानी ये दोनों लड़के हैं। ये दोनों कौन हैं? लड़के हैं। देखिए दोनों लड़के पढ़ रहे हैं। किताब लेके आप चित्र के माध्यम से समझेंगे। किताब निकालिए और चित्र को समझिए, चित्र से के द्वारा समझिए। इमौ बालावस्था, ये दोनों लड़के हैं। इमे बाले अस्ता, ये दोनों लड़कियां हैं। बाले माने होता है लड़कियां। यहाँ दो लड़की है इसलिए इसमें बाले लगा है। इमे बाले अस्ता, इमे बाले अस्ता, ये दोनों कौन हैं? दो लड़कियां हैं। ये दोनों भी पढ़ रही है। इमौ गजौ अस्ता, ये दोनों हाथी है। हाथी आप लोग देखे होंगे, नहीं तो चित्र में देखिए। चित्र में किताब में हाथी का चित्र बना हुआ है। इमे अजय अस्ता, ये दोनों बकरियां हैं, है ना। और अजय चरता, बकरियां क्या कर रही है? चर रही है। बकरियां चर रही है। और गजौ खादता, हाथी क्या कर रहा है? दोनों हाथी खा रहा है, यानी दोनों हाथी खाते हैं। दोनों हाथी खा रहे हैं। ये क्या चीज़ खा रहे हैं? चित्र को देखिए। ईख को खा रहे हैं, जिसको केतारी हम लोग बोलते हैं, है ना। तो हाथी ईख को खा रहे हैं। बकरी क्या कर रही है? घास चर रही है। लड़के क्या कर रहे हैं जी? पढ़ रहे हैं। लड़कियां क्या कर रही है? लड़कियां भी पढ़ रही, लिख रही है। लड़कियां बाले लिखता, दो लड़कियां लिख रहे हैं। और बालव पढ़ता, और दोनों लड़के क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। दो लड़के पढ़ रहे हैं और दो लड़कियां लिख रही है। इस प्रकार से ये अध्याय 8 में आपका ये पढ़ाई हुई। आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए 9वां अध्याय निकालिए, पेज नंबर 43 निकालें। इसमें भी हम शब्दार्थ लिख दिए हैं कि बच्चे हैं, बच्चे भूल जाते हैं शब्दार्थ को, इसलिए ब्लैक बोर्ड पर लिख दिए हैं आपको याद करने के लिए। इमे मतलब क्या होता है? ये सब। और इमा मतलब ये सब। इमा जब लग गया तो वह स्त्रीलिंग शब्द बन गया। गजा मतलब होता है अनेक हाथी। चरंती मतलब चरते हैं। बाला मतलब अनेक लड़कियां।
सह मतलब वह, सह मतलब क्या होता है? वह होता है। अहम मतलब मैं और त्वम मतलब तुम। ये सब शब्दार्थ लिखा हुआ है, ब्लैक बोर्ड से उतार लीजिए। अब मैं पेज नंबर 43 निकालिए, पढ़ाई हो रही है। इमे बालाः सन्ति, इमे मतलब होता है ये सब। ये सब कौन है? ये सब बालाः सन्ति। बालाः मतलब क्या होता है? लड़के, अनेक लड़के। ये सब अनेक लड़के हैं। बालाः पठन्ति, ये सब लड़के क्या करते हैं? पढ़ते हैं। ये सब लड़के पढ़ते हैं और ये सब लड़के यानी अनेक लड़के हैं और अनेक लड़के पढ़ते हैं। कहने का मतलब यह बहुवचन में है। एक बहुवचन मतलब हुआ कि दो से अधिक वस्तु का बोध हो, तो इसमें दो से अधिक वस्तु है। तीन बच्चे, तीन लड़के पढ़ रहे हैं। इमा बालाः सन्ति, ये सब लड़कियां हैं। बालाः लिखन्ति, ये सब लड़कियां लिखती है, यानी ये सब लड़कियां लिख रही है। देखिए चित्र के माध्यम से देखिए, चित्र में लड़कियां जो है कॉपी पर लिख रही है। सर लिखा रहे हैं और लड़कियां लोग लिख रही है। सर पढ़ा रहे हैं और लड़के लोग पढ़ रहे हैं। तो ये समझ गए आप लोग। इमे गजाः सन्ति, इमे गजाः सन्ति। इमे मतलब होता है ये सब, है ना? ये सब हाथी है। देख रहे हैं हाथी है। एक हाथी नहीं, तीन हाथी है, बहुत से हाथी, बहुवचन में है। गजा खादन्ति, हाथियाँ क्या कर रही है? खा रहे हैं। हाथी खा रहे हैं। एक हाथी नहीं, सब हाथी खा रहा है। क्या खा रहा है जी? तो ईख खा रहा है, केतारी जिसको कहते हैं। क्योंकि हाथी को ईख जो है बहुत खाने में मज़ा आता है, उसको ईख को बहुत चाहता है, केतारी खेत। इमा अजाः सन्ति, ये सब बकरियां हैं। अजाः चरन्ति, और बकरियां क्या कर रही है? चर रही है। चित्र को देखिए, बकरियां जो है घास चर रही है, हाथी जो है ईख को खा रहा है, लड़के लोग जो है किताब पढ़ रहे हैं और लड़कियां लोग कॉपी में लिख रही है। ये आप पाठ 9वें अध्याय का था, आप लोग देख लिए। आप पाठ 10 में देखिए, इसमें संख्या के बारे में जानकारी लेना है। संख्या किसको कहते हैं? संख्या का मतलब होता है गिनती, गणना, है ना? जैसे अब एक है तो एक है, दो है तो दो, त्रियः मतलब तीन, चत्वारः मतलब चार, पंच मतलब पाँच, षड् मतलब छः, है ना? सप्त मतलब सात, अष्ट मतलब आठ, नौ मतलब नौ, 10 मतलब 10, एकादश मतलब 11। 11 तक की गिनती को आपको संस्कृत में हम लिखा दिए हैं। आप 11 तक की संस्कृत को कोई भी पूछेंगे तो आप जवाब दे दीजिएगा। कोई पूछ सकते हैं कि बताइए 3 का संस्कृत क्या होगा जी, तो याद रहेगा तब नहीं। इसलिए शब्दार्थ याद करना आपका परम कर्तव्य है। त्रयः मतलब होता है 3, इसका जवाब क्या दीजिएगा? त्रयः मतलब 3 होता है। अब देखिए पेज नंबर आप 45 निकालिए, लास्ट अध्याय है। आज आपका पढ़ाई समाप्त हो रही है क्लास 1 का। अब देखिए, एकः बालः, एक लड़का, दो बालौ, 2 लड़के, त्रयः बालाः, 3 लड़के, है ना? चत्वारः बालाः, 4 लड़के, चत्वारः माने 4, है ना? इसी प्रकार से पंच अध्यापकः, 5 अध्यापक, शिक्षक, और षड् छात्रा, 6 शिक्षक, सप्त सुका, 7 तोते, और अष्ट बका, 8 बगुले, और 9 वृक्षा, 9 वृक्ष, और 10 पादपा,
10 जो है पेड़, 10 जो है क्या है, पेड़ पौधे हैं, और 10 कलिका, और 10 जो है कली है, कलिका है, कलिका माने होता है अनेक कलियाँ, अनेक कलियाँ हैं, और 10 छात्राणी, 10 छाते। मतलब हुआ कि आप लोग ये संख्या के बारे में आपको बतला दिए कि संख्या किसको कहते हैं, गिनती को कहते हैं, और इसका संस्कृत भी बता चुके हैं। अब इसी में संख्या में जानना है आपको थोड़ा सा और कि एक वाला माने हुआ एक लड़का, और वही रह गए एक स्त्रीलिंग में चले जाइएगा तो एका हो जाएगा, एका बाला, एक लड़की, एकम पुस्तकम, एक किताब। पुस्तकम जो हो गया नपुंसक लिंग हो गया, यानी न पुल्लिंग है न स्त्रीलिंग है। किताब जो है संस्कृत में नपुंसक लिंग है, लेकिन हिंदी में जब आइएगा तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। किताब का वाक्य बनाइएगा, किताब नई है, किताब पुरानी है, लेकिन यहाँ संस्कृत में किताब जो है नपुंसक लिंग है। एकम पुस्तकम, एक किताब, नपुंसक लिंग हुआ। उसी प्रकार से 2 बालक, 2 लड़के, 2 बाले, 2 लड़कियाँ, 2 पुस्तकें, 2 किताबें, है ना। तीसरा फिर है 3 बाला, 3 लड़के, तीसरा बाला, 3 लड़कियाँ, 3 पुस्तकानि माने 3 किताबें। 4 वाला, 4 लड़के, 4 वाला, 4 लड़के, 4 लड़कियां हैं, देखिए 4 पुस्तकानि, 4 किताबें। ये बहुवचन में है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। 5 अध्यापका, 5 शिक्षक। आप चित्र को देखते जाइए, चित्र में दिया हुआ है 5 शिक्षक का चित्र है, 5 टीचर खड़े हैं, और 5 अध्यापका, 5 शिक्षिका भी खड़ी है, अध्यापिका, और 5 पुस्तकानि, 5 किताब भी रखा हुआ है। उसी बात 6 छात्रा, 6 जो कि लड़के खड़े हैं, 6 छात्रा, 6 लड़कियां खड़ी है, 6 चित्राणी, 6 चित्र भी है, सप्त सुका, 7 तोते हैं, सप्त पिपीलिका, 7 चींटी है, सप्त व्यंजनानी, 7 प्रकार का, 7 व्यंजनानी माने पंखे, 7 पंखे हैं। आप गिन लीजिए 7 पंखे, यानी सप्त व्यंजनानी माने बहुवचन में हुआ, यानी एक पंखे कहने का मतलब हुआ। उसी प्रकार से अष्टबका, 8 बगुले, 8 कोकिला, 8 कोयल, 8 कमलानी माने 8 कमल के फूल, कमले, 9 वृक्षा, 9 वृक्ष, 9 गदा, 9 गदा माने गदाएँ होता है, जैसे भीम का गदा था, भीम जी का गदा आप लोग जानते होंगे, है ना। 9 गदा, 9 गदा, और 9 पुष्पानी, 9 फूल, यानी अनेक फूल। 10 पात, 10 पेड़ पौधे, 10 कलिका, 10 कली, और 10 छात्राणी, 10 छाता। इस प्रकार से अनेक छाता, 10 छात्राणी माने अनेक छाते। इस प्रकार से सब शब्दार्थ आपका दिया हुआ है, आप लोग इसको याद कीजिए और किताब का रीडिंग जरूर दीजिए, तब आपको किताब पढ़ने के लिए आएगा। और ज़्यादा समय आपको नहीं देंगे, क्योंकि आप लोग बच्चे हैं, भूल जाएंगे। अब आप लोगों को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। जय हिंद, जय भारत।